अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिज़ियोथेरेपिस्ट, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास आज जो केस है वो है मल्टीपल जॉइंट पेन, जिसमें इनको शोल्डर जॉइंट में पेन है, सर्वाइकल जॉइंट, स्कैपुलर साइड पर इनको पेन था, उसके अलावा नी जॉइंट पेन और कल्केनियल जॉइंट में इनको पेन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो मुझे फ़ील हुआ कि इतने ज़्यादा जॉइंट में प्रॉब्लम है इनको, तो क्यों ना मैं इनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स असेस करूँ और देखूँ कि इनकी रिपोर्ट्स में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिसमें विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल, यूरिक एसिड, ये सारी मैंने रिपोर्ट्स असेस की, तो मुझे मालूम हुआ कि इनका विटामिन डी लेवल बहुत कम है। अच्छा, इनके सर्वाइकल वर्टिब्रा भी कंप्रेस थे, जो इनकी रिपोर्ट में मुझे महसूस हुए। तो मैंने सबसे पहले इनके ट्रिगर पॉइंट्स पे मैंने टेंस लगाया ताकि इनका पेन रिलीफ हो, और उसके बाद फिर मैंने इनको हीटिंग पैड अप्लाई किया 20 मिनट्स के लिए। ये दोनों चीज़ें मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी 20 मिनट्स के लिए इनको अप्लाई किया। इसके साथ-साथ मैं बताता चलूँ आपको कि जिस्म में जब भी विटामिन डी लेवल कम हो, कैल्शियम लेवल कम हो या यूरिक एसिड ज़्यादा हो, तो इस तरह की सिचुएशंस वाज़ेह हो जाती हैं, मल्टीपल जॉइंट पेन होता है। अच्छा, जब तक इनको टेंस और हीटिंग पैड लगा हुआ है, मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि जिस्म के जब भी इतने हिस्सों में पेन हो, तो उसमें आप फिज़ियोथेरेपी तो करवाते हैं, लेकिन अपने फिज़िशियन से भी राब्ता रखा करें, ताकि आपको मालूम हो कि जिस्म में क्या-क्या चेंजेज़ आ रही हैं और क्या उनकी वजूहात क्या हैं। आप देख सकते हैं कि पेशेंट मुझे बता रहे हैं कि पाँव के इस हिस्से में इनको काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है। आप इनके फेस एक्सप्रेशन देखिए और फिर पेन स्कोर जज करें कि पेन स्कोर कितना है। पेन स्कोर का मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रॉम 0 टू 3 माइल्ड होता है, 3 टू 7 मॉडरेट और 7 टू 10 इसको हम सीवियर काउंट करते हैं। मैंने जो स्कोरिंग की उसके मुताबिक मुझे 4 स्कोर लगा इनका, क्योंकि आप इनके फेस एक्सप्रेशन देख सकते थे कि फेस एक्सप्रेशन जैसे जब मैंने इनको हाथ लगाया, तो हाथ लगाते ही इनके फेस एक्सप्रेशन मैंने नोट किए, मुझे 4 स्कोर लगा। फिर मैंने कुछ मैनिपुलेशन अप्लाई की, मैनिपुलेशन अप्लाई करने के साथ-साथ मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है और मैं रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि जब भी विटामिन डी की कमी हो और कैल्शियम की कमी हो, यूरिक एसिड, आपके जिस्म में अगर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो फिर आप गो यूरिक का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से अगर विटामिन डी लेवल कम है तो सनी डी 2 लैक आईयू ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ फिर ऑस्टेनिट डी की मेडिसिन आप कंटीन्यूअस यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने इनको टेंस अप्लाई किया, टेंस मैंने बस मोड पर अप्लाई किया इनको, और फिर जो है इनको काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा था। ये मुझे बताते जा रहे थे कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इस टेंस के लगाने के बाद। मैंने ये 20 मिनट्स के लिए टेंस इनको अप्लाई किया। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप जो है नीम गर्म पानी करके उसमें भी पाँव रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको रिलैक्स फ़ील होगा। टेंस के 20 मिनट्स खत्म हो चुके थे, टेंस मैंने हटाकर उसके बाद फिर मैंने इनको शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट स्टार्ट की, कुछ मैंने असेसमेंट की ताकि मुझे मालूम हो सके कि किस हिस्से में इनको पेन फ़ील हो रहा है और किस रेंज में इनको पेन पेन फ़ील हो रहा है। इनको मुझे लगा कि एब्डक्शन में ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है, तो मैंने इनको पोस्टीरियर ग्लाइडिंग अप्लाई की। पोस्टीरियर ग्लाइडिंग से ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट अपनी एब्डक्शन बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं और इनका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ अच्छे से मूव कर सकता है। फिर मैंने इनको एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लाइडिंग भी दी ताकि जो-जो मूवमेंट इनकी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो ओपन हो सकें। जब भी मल्टीपल जॉइंट पेन हो तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस खुद से घर पर करवा सकते हैं या कर भी सकते हैं, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिजियोथेरेपिस्ट से सबसे पहले आप एक्सरसाइजेस सीखिए और उसके बाद फिर आप खुद से परफॉर्म करें। 2 मर्तबा हफ्ते में फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर बुलवाएं और उसके बाद 4 दिन आप घर पर ये सारी एक्सरसाइजेस खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखिए मैं किस तरीके से इनको ग्लाइडिंग परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपको हैंडलिंग समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत हेल्प करूँगा। देखिए, मेरी वीडियोज़ उन सब लोगों के लिए होती हैं जिनकी रसाई हॉस्पिटल तक नहीं होती है। मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को काफ़ी शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक पहुँच सकें जिन तक फ़िज़ियोथेरेपी की रसाई नहीं है, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते किसी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, हॉस्पिटल दूर होने की वजह से। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। मैंने इन पेशेंट को काफ़ी मोबिलाइज़ेशन, मैनिपुलेशन अप्लाई की ताकि इनके जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं,
वो स्टिफ़नेस से बाहर आ सकें और ये खुद को बहुत अच्छा सा महसूस करें, फ्री महसूस करें। क्योंकि इनकी स्टिफ़नेस बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से पेन इनको बहुत शदीद हो रहा था। तो ये सारी मूवमेंट मुझे करवानी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप सेल्पेक्स का यूज़ कर सकते हैं, नाइस का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो डिस्टल्जेसिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेन और इन्फ्लेमेशन इन दोनों का कॉम्बो होता है और इसके लिए आप नाइस डिस्टल्जेसिक यूज़ कीजिए, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देखिए, मैंने इनको काफ़ी शोल्डर की एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करवाई हैं, उसके बाद फिर मैंने एंटीरियर, पोस्टीरियर ग्लाइडिंग अप्लाई की, एप्रोक्सिमेशन अप्लाई किया मैंने, ताकि इनकी रेंजेस काफ़ी अच्छे से बहाल हो सकें। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हीटिंग आप डिफ़रेंट तरीके से इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है आपके पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है इलेक्ट्रोथेरेपी में, तो वो भी काफ़ी अच्छी मुफ़ीद साबित होती है। इस ये देखिए मैं इनकी कैसे स्कैपुला की ग्लाइडिंग करवा रहा हूँ, एंटीरियर, पोस्टीरियर। सबसे पहले तो इनको पेन हो रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पेन सबसाइड हुआ, क्योंकि इनका स्कैपुला काफ़ी स्टिफ़ हुआ हुआ था। फिर मैंने इनको स्पाइनल मोबिलाइज़ेशन करवाई। इस स्पाइनल मोबिलाइज़ेशन करवाने का पर्पज़ ये होता है कि अगर इनके फैसेट जॉइंट लॉक हों, तो वो अनलॉक हो जाएँ। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड की मोबिलाइज़ेशन आप लोग प्लीज़ घर पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारा टेक्निकल वर्क होता है। आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को बुलवाइए घर पर, या आप किसी करीबी हॉस्पिटल जाकर फिज़ियोथेरेपिस्ट से करवाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज़ के इफ़ेक्ट होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हमें जो ये स्पाइनल मोबिलाइज़ेशन करवानी होती है वो ग्रेड वाइज़ करवानी होती है, जितनी लॉकिंग होती है, जितने मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जितने फैसेट जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक टेक्निकल वर्क है, प्लीज़ आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद फिर मैंने इनकी सर्वाइकल की जो रोटेशन मूवमेंट है, वो परफ़ॉर्म करवाई। तो इनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फ़ील हो रहा था इन सारी मूवमेंट से। जब भी मल्टीपल जॉइंट का प्रॉब्लम हो, तो अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि प्लीज़ इसी तरीके से ही करवाइए, ताकि हमें भी रिलैक्स फ़ील हो। इसके अलावा आप वॉक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, वॉक ज़रूर किया करें। 1 मिनट में हमें 120 स्टेप्स लेने होते हैं। आप खुद से काउंट कीजिएगा कि 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स लेते हैं, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर साहब, हमारे तो इतने स्टेप्स हैं, आपने 120 स्टेप कहा था। फिर मैं उसका तरीक़ेकार बताऊँगा कि क्या वजह है कि ये आपके स्टेप्स कम हैं। इसके बाद फिर मैंने इनको कुछ न्यूरोडायनामिक्स अप्लाई की। न्यूरोडायनामिक्स टेक्निक बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, इससे नर्व काफ़ी रिलैक्स होती हैं। इनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। इसके साथ-साथ मैं बताता चलूँ, मल्टीपल जॉइंट्स पेन अगर आपको हो रहा है तो इसमें स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ इसमें स्विमिंग है। आप स्विमिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील होगा, या हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल करें। हाइड्रोथेरेपी के लिए आप घर पर टब लगवा सकते हैं, उसमें भी नीम गर्म पानी करके आप कर सकते हैं हाइड्रोथेरेपी, या फिर आप किसी फिज़ियोथेरेपी सेंटर में जाइए, 40 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं पानी को और उसमें आपको हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं। इससे आपका पूरा जिस्म रिलैक्स फ़ील करता है। आप इसके बाद देखिए मैंने इनको कुछ ये न्यूरोडायनामिक्स अप्लाई की और शोल्डर की मोबिलाइज़ेशन की मैंने, और उसके बाद फिर इनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फ़ील हो रहा था। ये मुझे बताते भी जा रहे थे साथ-साथ में, डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। पेशेंट से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी, जी, मेरा पेन काफ़ी ठीक हुआ है। मेरी मुस्कुराहट पेशेंट के पेन से जुड़ी होती है। पेशेंट अगर पेन फ्री होता है, तो फिर मेरी मुस्कुराहट आप देखा करें कि मेरी मुस्कुराहट स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं फ़ील करता हूँ अंदर से, बहुत मुझे खुशी होती है कि नहीं, मेरी ट्रीटमेंट से पेशेंट पेन फ्री हुआ है, इसका मतलब है कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है उनको, और मुझे बहुत अंदर से अच्छा एक सुकून मिलता है और अच्छा फ़ील होता है। अच्छा, ये बहुत ही आसान सी सर्वाइकल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आप चाहे तो घर पर कर सकते हैं। जब भी आपको सर्वाइकल पेन हो, नेक पेन हो, अपर थोरैसिक लेवल पर पेन हो, तो आप ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ खुद से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जिसमें शोल्डर को ऊपर उठाना और उसके अलावा बटरफ्लाई मूवमेंट्स, नेक येस और नो मूवमेंट्स, बहुत ईज़ी-ईज़ी मूवमेंट्स मैं करके बताता हूँ। आप मेरी अगर आप पिछली वीडियोज़ देखेंगे जिसमें नेक पेन, अपर थोरैसिक पेन, ये सारी मूवमेंट मैंने उसमें करवाई हैं, आप देख-देख कर खुद से कर सकते हैं। बड़ी ईज़ी मूवमेंट्स हैं, इससे पेशेंट काफ़ी पेन फ्री फ़ील करता है। इसके बाद फिर मैंने इनके ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ किया। ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करने के बाद फिर मैंने इनसे दोबारा से पूछा कि अब ये कितना अच्छा फ़ील कर रहे हैं? तो फिर ये मुझे बताते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब,
इस ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ होने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो पेशेंट काफ़ी खुश थे, इनकी मुस्कुराहट के साथ मेरी मुस्कुराहट स्टार्ट हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।